प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइएगा कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और प्यारे बच्चों अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। और प्यारे बच्चों आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लान भी बनाते होंगे, टाइम टेबल भी बनाते होंगे, है ना? तो प्यारे बच्चों आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, गिन चुन के कुछ महीने बचे हुए हैं। तो इसके लिए हम आपको एक टाइम टेबल बताने वाले हैं कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कैसे आप अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका वेलकम है आस्क बोर्ड पे। और प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टाइम कम बचा है, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है बाबू, कुछ महीने ही बचे हुए हैं। और प्यारे बच्चों इस समय का आपको सही उपयोग करने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से क्या करते हैं, अपना टारगेट बना लेते हैं कि हाँ हमको बोर्ड परीक्षा में इतना लाना है। वो प्यारे बच्चों शुरू से मेहनत करते हैं, लेकिन अंतिम समय में क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतिम समय में किसी कारणवश प्यारे बच्चों लापरवाही के कारण चाहे किसी कारण वो प्यारे बच्चों स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं, जो अपने लक्ष्य से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और एक बहुत मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे जो प्यारे बच्चों शुरू में बहुत लापरवाहियां करते हैं, पढ़ाई ठीक से ढंग से नहीं करते हैं, इधर घूमते हैं दोस्त के साथ सहेली के साथ, सारा प्यारे बच्चों काम करते हैं लेकिन पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं। पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं। फिर भी प्यारे बच्चों उनको देखे होंगे आप लोग की फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या हो गया, अपने टारगेट को पा लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग अंतिम दिनों में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक टारगेट यानी सेट करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों टाइम टेबल के हिसाब से स्मार्ट स्टडी करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको चर्चा करने वाले हैं। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी ये स्टूडेंट हैं, सबको आज बताने वाले हैं कि प्यारे बच्चों जो कुछ महीना बचा हुआ है, आप इस महीना में प्यारे बच्चों अच्छा करके कैसे पढ़ेंगे, क्या कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए आपके पढ़ने का, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और अगर आप उसको पक्का है फॉलो कर लिए तो प्यारे बच्चों लिखित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त 100% कर लेंगे। कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए, सारी की सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को तुरंत क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चा है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप में एक ऊर्जा आ जाएगी जिससे आपको पढ़ने में प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप अभी से भी बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, हम आपको तो टाइम टेबल बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, आज ही से संकल्प लीजिए कि सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने टारगेट को सेट करना है। क्या करना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा है, अभी आपका 2025 में फाइनल बोर्ड परीक्षा है, ठीक है ना, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा। तो प्यारे बच्चों अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए। प्यारे बच्चों वो जो टारगेट होना चाहिए ना आपका, क्या होना चाहिए, लंबा टारगेट होना चाहिए। टारगेट कभी भी सेट करना है क्या, बड़ा टारगेट सेट करना है। सबसे पहला काम आज ही आप लोग क्या कीजिए, तो सबसे पहला कि अपना टारगेट सेट करो, है ना। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना लक्ष्य सेट करेंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे। टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी लक्ष्य सोचना चाहिए वो बड़ा टारगेट सोचना चाहिए। प्यारे बच्चों कभी भी अगर कोई बच्चा 95% का टारगेट लेके चल रहा है कि अभी से भी हमको 95% लाना है, और बच्चे लाते हैं, क्यों लाते हैं कि प्यारे बच्चों वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, वही सब वो लोग पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों अंतिम समय में धमाल मचा देते हैं, जिला टॉप कर जाते हैं, प्यारे बच्चों टॉपर बन जाते हैं। चाहे जो भी लक्ष्य लिए होंगे 95%, कोई लक्ष्य लेगा 85%, कोई लक्ष्य लेगा 89%, कोई लक्ष्य लेता होगा 80%, कोई 75%। तो प्यारे बच्चों ये लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को आगे क्या करना है, चूज कर लेना है, एक टारगेट लेना है कि हमको फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना चाहिए। आप अभी क्या कीजिए कि टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ हमको फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना नंबर लाना है, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि टारगेट कभी भी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 95% आप सोचे हैं तो इधर उधर हुआ, सही से नहीं लिख पाए, चाहे प्यारे बच्चों कुछ कारण बस हुआ, प्यारे बच्चों आपका टारगेट 95 है लेकिन प्यारे बच्चों कम होगा तो 90% हो सकता है। 85% का टारगेट लिए हुए हैं तो प्यारे बच्चों 85 भी आ सकता है, या 80% भी कम होगा तो आ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, लक्ष्य को कभी भी बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, हम आपको बता देते हैं कि पहले तो आपको एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना है कि हमको इतना, मान लीजिए कि कोई बच्चा हमको 90% सर जी लाना है, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमको 90% लाना है। तो बाबू 90% लाने के लिए उसी हिसाब से प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सब मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दूसरा आपको क्या करना है कि रोज पढ़ाई करना है। अगर आप टारगेट आज सेट कर लिए, आज प्यारे बच्चों आज की बात करें कि सभी बच्चे अगर आज आप टारगेट सेट कर लिए कि प्यारे बच्चों हाँ हम सर जी टारगेट सेट कर लिए कि हमको 90% लाना है, तो उसके लिए क्या, अगर आप सोच लिए कि हाँ हमको 90% लाना है और पढ़ेंगे नहीं तो आपका 90% आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। अगर आप टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसा आप टारगेट सेट कर रहे हैं, आप 90% का टारगेट सेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 80% का, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमजोर होते हैं, सोचते हैं कि 75% ही मेरा आ जाए, लेकिन आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और रोज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, अपना टारगेट एगो सेट कीजिए, एगो टारगेट रख लीजिए कि हमको बोर्ड परीक्षा में इतना नंबर चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली बाय डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। कितना, 8 से 10 घंटा आप डेली अभी से भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 8 से 10 घंटा प्यारे बच्चों आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है, 8 से 10 घंटे में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो सारी चीजें, सारी जानकारियां हम आपको देंगे। तो सिंपल सा याद रखिएगा, आज सभी बच्चे जितने भी लाइव में हैं, जितने भी हैं, सभी बच्चे संकल्प लीजिए और आज ही प्यारे बच्चों अपना लक्ष्य सेट कीजिए और उस लक्ष्य को पीछा करवाने में मेरा हाथ रहेगा। और आप प्यारे बच्चों बस इस नियम को फॉलो कीजिएगा, 100% है कि आपका लक्ष्य आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक टारगेट लीजिए कि हाँ हमको इतना लाना है कैसे भी करके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज दादाजी आ गए, चाहे आज मामा जी आ गए तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज फुआ जी आ गई नहीं पढ़ेंगे, अरे भैया की साली आ गई है ना तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, साली के साथ गपशप करेंगे। बाबू ऐसा नहीं करना है, आज मेला है तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। दुर्गा पूजा आ रहा है, 7 दिन 3-4 दिन मेला लगेगा तो 3-4 दिन हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या घंटा आप टारगेट को पूरा कीजिएगा। प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है। अगर आप चाहते हैं कि टारगेट आपका इतना है, आप उतना लाना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्य को पीछा करने के लिए डेली बाय डेली रोज रोज आपको प्यारे बच्चों 7 से 8 घंटा, 8 से 10 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या है, आपको डेली बाय डेली स्टडी करना पड़ेगा। और आपको स्टडी क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को जानिए। क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि कोई भी फिजिक्स है तो प्यारे बच्चों फिजिक्स का आप क्या कीजिए, सिलेबस जानिए कि फिजिक्स में क्या है। सिलेबस जानने में कितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। आप कोई भी बुक खरीदते हैं ना, कोई भी मॉडल पेपर खरीदते हैं, चाहे कुछ भी खरीदेंगे ना, तो उसमें सिलेबस मेंशन रहता है। तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना है, लक्ष्य सेट करके प्यारे बच्चों ठान लेना है कि हमको इतना घंटा डेली पढ़ाई करना है। उसके बाद से क्या करना है, प्यारे बच्चों सिलेबस को जानना है कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, मैथ है तो मैथ का सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस को जानना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिलेबस को तोड़ के पढ़ना है। क्या करना है, सिलेबस को तोड़ के पढ़ना। अब यहां पे सुनिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सही सही बताइएगा, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चों, हजारों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे जो पढ़ने बैठते हैं ना तो उनको नींद आने लगता है। पढ़ने बैठेंगे दिमाग इधर उधर जाएगा, कभी उसके पास जाएगा उसके पास जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं तो उसी टाइम नींद आने लगता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है। प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस को आपको तोड़ के पढ़ना है। अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए कि सुबह में आप 2 घंटा दे रहे हैं, चाहे किसी समय 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं ना कि 8 से 10 घंटा आप लगातार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ना। किसी टाइम में आप प्यारे बच्चों किसी सब्जेक्ट को 2 आवर दे रहे हैं। मान लीजिए आप प्यारे बच्चों ये फिजिक्स ही चैप्टर है, मतलब सॉरी फिजिक्स ही है, और फिजिक्स का प्यारे बच्चों मान लीजिए कि चैप्टर 1 है। प्यारे बच्चों क्या है, चैप्टर 1 है। तो प्यारे बच्चों क्या आपको क्या करना है कि उस समय सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाएं और प्यारे बच्चों छिछी लेदर कर दें। ऐसा होगा, ऐसा प्यारे बच्चों नींद आने लगेगा। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप फिजिक्स लेके बैठ रहे हैं तो 15 चैप्टर को लेके बैठ जाएं। ऐसा होगा, पॉसिबल है नहीं है। और ऐसे ही क्या होगा, आपका दिमाग बौखला जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और एक बात और बोलेंगे प्यारे बच्चों की, जितने भी सारे बच्चे हैं लेट के पढ़ना आज ही से छोड़ दीजिए। सो के नहीं पढ़ना है, क्योंकि सो के पढ़ने से नींद आने लगती है। बहुत सारे बच्चे भोजपुरी गान में गाना लगा के एकदम खेसारी जी के गाना बज रहा है, पवन सिंह का गाना बज रहा है और आप लोग पढ़ रहे हैं। अरे ये कौन पढ़ाई है, रे ये कौन पढ़ाई है बाबू, ये पढ़ाई है नहीं। आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, अपने सिलेबस को तोड़ के पढ़ना है। मतलब आप मान लीजिए कि दिन भर में 10 आवर पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अगर 2-2 आवर करके सब विषय पर ना ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले कि महत्वपूर्ण टॉपिक को ही पढ़ना है। हर चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, याद रखना है। सबसे पहले कि हर महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है। यानी चैप्टर 1 है फिजिक्स का, तो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, तो फिजिक्स के चैप्टर 1 टॉपिक मतलब जितना है चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को
पढ़िए। अब मान लीजिए कि 2 घंटा आप फिजिक्स में दे रहे हैं, तो उस समय क्या करना है, चैप्टर 1 को लेके बैठना है। अगर जो चैप्टर पढ़ना है उसी चैप्टर को लेके एक टाइम में बैठिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप सुबह में 4 बजे, है ना, 4 AM में अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, उसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों चैप्टर 1 पढ़िए, चाहे जो भी चैप्टर में आपको डाउट है ना। अगर आप चाहते हैं बढ़िया से स्टडी करना, हम चैप्टर 1 को ही लेते हैं, चैप्टर 1 लेके बैठिए, उसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आप फुल सिलेबस लेके बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा अभी से खत्म। 3-4 पार्ट होगा, 5 पार्ट होगा, 7 पार्ट होगा, उसके बाद से क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, नाश कर देंगे, आपका टारगेट पीछे रह जाएगा। वहीं प्यारे बच्चों जो स्मार्ट स्टडी करने वाले होते हैं क्या करते हैं, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे, और पीछे भी हम आपको पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है उसमें बता चुके हैं, केमिस्ट्री में बता चुके हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी 2 घंटा का क्लास कर रहे हैं, मतलब आप अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि एक अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का अगर आप चैप्टर 1 में हाथ लगाए हैं तो उसी चैप्टर 1 को ही 2 घंटे पढ़ना है। क्या करना है, उसी चैप्टर 1 को 2 घंटे पढ़ना है, ताकि उसका जितना भी टॉपिक हो, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट हो, वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ आप लोग 5 सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए, एक ही बार 14 चैप्टर को लेकर बैठ गए, इससे नाश ही होगा आपका, और कुछ नहीं होगा। तो इतना ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ने बैठे हैं 2 घंटा, तो प्यारे बच्चों जिस चैप्टर का जो भी टॉपिक है उसी टॉपिक को ही पढ़ना है, उसी चैप्टर को ही पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस जानना है, सिलेबस जानने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, सिलेबस को तोड़ के पढ़ना है। तोड़ के पढ़ने का मतलब, अगर आप सुबह में 2 घंटा पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स का प्यारे बच्चों जो भी चैप्टर है उसी चैप्टर को पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए कि हाँ केमिस्ट्री में फिर जाए लब से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी रख लेंगे, मैथो इंग्लिश सब चीज रख लेंगे, और खास करके ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसमें से पढ़ेंगे तो दिमाग जाएगा मैथ पे, तो लगेंगे मैथ बनाने, तो मैथ से दिमाग हटेगा तो बायोलॉजी पढ़ने लगेंगे। बाबू ऐसा नहीं करना है, को टाइम बना लीजिए कि 7 से 8 घंटा हमको पढ़ना है, और प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमको, ये भी आप लोग प्यारे बच्चों सेट कर लीजिए। जैसे सुबह में मान लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, अगर चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को उस टाइम में पढ़िए, उसके अलावा और आपको पढ़ना नहीं है। तो इस बात का सबसे पहले पालन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप प्यारे बच्चों आपको नींद नहीं आएगा, और पढ़ने में इंटरेस्ट जितना ज्यादा लगेगा ना, जितना ज्यादा बच्चों को समझ में आता है ना, उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। और जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों, उसको पढ़ाई बोझ लगने लगती है। तो ये बात आपको क्लियर रखना है। तो क्या करना है, सिलेबस को तोड़ के पढ़ना है ना। तो आपको बता दिए कैसे तोड़ के पढ़ना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ें। क्या, सभी जितने भी सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, सभी टॉपिक को पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस लेके बैठ जाएं, तो पूरा सिलेबस लेके बैठेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको अब हार्ड वर्क नहीं करना है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है और समय का सही उपयोग करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो क्या कीजिएगा कि प्यारे बच्चों क्या, हर मतलब मान लीजिए ये केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्या है, ये चैप्टर 1 है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, अगर आप 2 आवर स्टडी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर 1 का याद रखना है, इस चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, उसी को उस 2 घंटा में पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाना है। जिस टाइम में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी टाइम में आप प्यारे बच्चों वो पढ़िएगा। और आप लोगों को टाइम टेबल अपने से बना लीजिएगा। बोलिएगा गुरुजी आप टाइम टेबल बना लीजिए। प्यारे बच्चों हम कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, आपके पास टाइम है, आप जानते हैं ना कि मैं कितने बजे क्या करता हूं, मैं कोचिंग कितने बजे जाता हूं, स्कूल कितने बजे जाता हूं, मुझे मतलब और भी घर का काम होता है, तो मैं कितने बजे क्या करूंगा। तो ये तो आपके हिसाब से है ना। तो आपको सिर्फ टारगेट इतना रखना है कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है, और 8 से 10 घंटे में 2-2 घंटा कर करके हर सब्जेक्ट को दीजिए। कि अगर 2 घंटा किसी एक सब्जेक्ट के दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत पढ़िएगा, उससे बाहर नहीं पढ़िएगा। फिर अगला दिन अगर दूसरा टॉपिक पढ़ना हो तब उसी टॉपिक को पढ़िएगा। तो ये ऐसे पढ़िएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसी को पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, नवरात्रि बाद क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम आपको पढ़ा देंगे। और अगर हम पढ़ा दिए, सुनिए अब प्यारे बच्चों आगे क्या करना है, अगर हम पढ़ा दिए, चाहे पीछे भी पढ़ा चुके हैं, अगर आप अपने से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के उसको प्यारे बच्चों कॉपी में लिखिए अपने से। जैसे प्यारे बच्चों हमने कोई
टॉपिक पढ़ा दिया है ना प्यारे बच्चों। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। मान लीजिए उसको क्या करना है, समझने के बाद से चाहे अपने से आप क्या किए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, चाहे प्यारे बच्चों आप हमारा क्लास करके समझ लिए, उसके बाद से आपको क्या करना है, कॉपी लेना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि आपको क्या करना है, कॉपी लेना है, और जो भी टॉपिक हम पढ़ाए होंगे उसको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। क्या करना है, अपने आप से लिखना स्टार्ट कीजिए, उसको देखिए मत किस उसमें लिखा क्या है, आप अपने से कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप समझे हैं कि विद्युत विभव, अगर मान लीजिए कि हम एक टॉपिक पढ़ा दिए हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उसको जैसे पढ़ाएं कि अनंत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। तो सर जी कैसे कैसे डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 बार लिखिएगा ना प्यारे बच्चों, हम गारंटी देते हैं कि आपका 100% है जो प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर होगा और जिंदगी भर के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। एगो लिखना ऐसा ताकत है प्यारे बच्चों, ये 100% बता रहे हैं कि कोई भी टॉपिक को आप पढ़ के उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, 100% है कि वो प्यारे बच्चों टॉपिक आपका क्लियर हो ही जाएगा। 1 से 2 बार अगर अपने मन से लिख लिए किसी भी टॉपिक को, 100% लिख देते हैं कि प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे चैप्टर के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से प्यारे बच्चों लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मौखिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे, उठा के आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि हाँ इसका आंसर बताइए। आप लिखेंगे और लिखने के आधार पर ही आपको प्यारे बच्चों टॉपर बनाया जाएगा। इस बात से सहमत है ना सहमत? तो प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से लाइक कीजिए, और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो भी आपकी कोई भी टीचर हो आपको पढ़ा रहा है, उसको क्या करना है, अपने से नोट करना है। उसको समझ तो लिए, जैसे हमने तो समझा दिया, और आप क्या कीजिए कॉपी पे अपने से उसको समझ समझ के लिखिए, और इससे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 से 2 बार जहां लिखे कि वो दिमाग में आपके फिट। तो प्यारे बच्चों लिख के पढ़ना है। यानी अगला क्या है प्यारे बच्चों, सभी टॉपिक को क्या करना है, लिख के पढ़े। अपने से प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है। तो इस बात से भी आप क्लियर हो गए है ना। अगर आप मान लीजिए कि 2 घंटा किसी पे, मान लीजिए कि 2 हावर आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ही दे रहे हैं, 2 हावर आप प्यारे बच्चों मान लीजिए कि मैथ में ही दे रहे हैं, है ना, 2 हावर आप प्यारे बच्चों फिजिक्स में ही दे रहे हैं, 2 हावर प्यारे बच्चों आप मान लीजिए कि केमिस्ट्री में ही दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, इसमें क्या करना है कि अगर आप 2 हावर में जो भी चैप्टर है, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर चैप्टर 1 है आप 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, तो जितना भी चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, है ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से कॉपी में होने दीजिए, कॉपी को बर्बाद, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अरे एग्जाम नजदीक है प्यारे बच्चों, टॉपर बन जाएंगे अगर आप ये सब बातों को पालन करेंगे। जो भी पढ़ लीजिए उसके बाद से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, खुद से लिखिए, गलती से ही लिखिए प्यारे बच्चों, सोच सोच के लिखिए कि सर जी क्या बतलाए हैं, और आप 1 से 2 बार लिखेंगे, लिखित गारंटी देते हैं कि आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, तोड़ के पढ़ना है सिलेबस को। सिलेबस जानिए, पहले तो टारगेट यानी लक्ष्य का क्या कीजिए, को सेट कीजिए कि हाँ हमको इतना कैसे भी लाना है, और उसके लिए डेली तो पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़िए, उसके बाद से अपने सिलेबस को पूरा जानिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, उस सिलेबस को तोड़ना है कि सिलेबस में प्यारे बच्चों अगर चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को नोट कीजिए और टॉपिक को पढ़िए, और टॉपिक को पढ़ने के बाद से प्यारे बच्चों खुद से उसका लिखना स्टार्ट कीजिए, और प्यारे बच्चों 100% है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पढ़ने की रणनीति होती है, ये प्यारे बच्चों स्मार्ट स्टडी होता है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि टाइम टेबल से पढ़ाई करें। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि सुबह में आप 4 AM में उठे, 4 AM में अगर आप उठते हैं, 4 AM में आप उठते हैं, और उस समय मान लीजिए कि हार्डी सब्जेक्ट का आप तैयारी करें, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का मान लीजिए कि आप चैप्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी है, एगो चैप्टर आपको पढ़ना है ना। मान लीजिए कि 4 तक आपका तैयारी हो गया है, आप क्या कर रहे हैं, 5वां चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्यारे बच्चों अगर आप ये पढ़िए ना, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक को ही पढ़िए, इसके महत्वपूर्ण क्या कीजिए प्यारे बच्चों, टॉपिक को पढ़िए। और 4 बजे से अगर आप 4 AM से प्यारे बच्चों 6 AM तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, डेली बाय डेली, रोज आपको याद रखना है, रोज 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 क्या करना है, रोज रोज प्यारे बच्चों इस टाइम पे आपको उठना है, और आपको उठ के इसी केमिस्ट्री को ही क्या करना है, आपको पढ़ना है डेली बाय डेली, है ना। तो ये काम आप लोग लक्ष्य अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हमको इस टाइम में ये पढ़ना है तो पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे आज तो 4 बजे नहीं उठे, लापरवाही कर दिए, 4 बजे ना उठ के ये क्या कर दिए, 5 AM में उठ गए, 5 बजे, तो अब बोलेंगे टाइम तो खत्म हो गया, है ना। चाहे मान लीजिए कि किसी दिन प्यारे बच्चों आप 6 AM में उठ गए,
तो बोलिएगा कि जा अब तो टाइम खत्म, आज तो क्लास हम नहीं करेंगे केमिस्ट्री का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 6 बजे उठे हैं तो आप 2 घंटा पढ़िए। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं, छोड़ नहीं देना है कि अगर आप 6 बजे उठे, अरे हमारे 4 से 5, 4 से 6 वाला तो जो सुबह का था वो तो खत्म हो गया मेरा टाइम टेबल, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब छोड़ दे इस टाइम का क्लास। नहीं, अगर आप 6 बजे उठे हैं, फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, तो 6 से 8 पढ़िए, क्योंकि वो 2 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, तभी आप टॉप करेंगे। तो ऐसा काम आपको जरूर करना है। और अंतिम में बोलेंगे जितना भी आप पढ़े होंगे उसका क्विक रिवीजन कीजिए। रिवीजन एक ऐसा मंत्र है प्यारा बच्चों कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। सही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। उस समय तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों 1 घंटे तक याद रहेगा, 2 घंटे तक याद रहेगा, तीसरा घंटे तक याद रहेगा, 5वां घंटे तक याद रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चों 6वां घंटे क्या होगा, दिमाग से गायब हो गया। अगले दिन पूछा जाएगा, अरे बाप रे भुला गए, सर जी क्या समझाते उस समय तो आ गया था। तो इसीलिए क्या करना है, डेली क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। रिवीजन एक ऐसा मंत्र है जो प्यारे बच्चों आपको जिंदगी भर के लिए वो क्वेश्चन दिमाग में सेट कर सकता है। तो डेली बाय डेली क्या करना है प्यारे बच्चों, रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए एगो टाइम रखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एगो लक्ष्य आपको सेट करके उसी के हिसाब से पढ़ाई करना है। तो ये हमने आपको बता दिया कि क्या आपका टेबल टाइप होना चाहिए, कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि आप इससे कुछ सीख पाए और अभी से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सिंपल सा एक बार यहाँ पे क्विक मतलब जल्दी से जल्दी आप लोग सुन लीजिए क्या क्या बताएं। सबसे पहले एगो टारगेट सेट करना है। संकल्प लीजिए कि सर जी आज हम इतना टारगेट सेट कर रहे हैं और इसी के जैसे बताए हैं आप उसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको एगो टारगेट सेट करना पड़ेगा। संकल्प लीजिए, सभी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि सर हम इतना का आज से टारगेट ले रहे हैं और जैसे आप बताएं वैसे फॉलो करेंगे और 100% है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में तहलका मचेगा। तो आप पहले टारगेट सेट कीजिए, सिलेबस जानिए और जितने भी प्यारे बच्चों सिलेबस है सिलेबस को तोड़ के पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़िए। ठीक है, लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट कीजिए और रिवीजन कीजिए। तब देखिए तो आपका लक्ष्य जो है कहाँ से पीछे रह जाता है। और लक्ष्य कभी भी बड़ा लेना है कि हाँ हमको इतना, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा याद रखिएगा उतना ज्यादा मेहनत भी होगा। अगर आप प्यारे बच्चों 95% का लक्ष्य ले रहे हैं तो प्यारे बच्चों मेहनत भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। मेहनत, अब मान लीजिए कि 95% का लक्ष्य है, आप 2 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो क्या ये मेहनत है। अगर आप 95% का लक्ष्य रख रहे हैं, 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हाँ ये मेहनत है। अगर इस मेहनत से कीजिएगा प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, आपका लक्ष्य 100% है कि प्राप्त हो जाएगा। बस 2 महीना बाबू मेहनत कर लीजिए। अगर आप टॉपर बन गए ना प्यारे बच्चों, आपसे कौन नहीं मिलने आएगा ये बताइए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गए, अगर आपका 450 गांव में नंबर आ जाएगा तो फलानिया का लड़का लाया है, कितना गर्व की बात है। चला बाबू बोलेगा लोग जाके सीख उससे कि वो इतना अच्छा नंबर लाया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्यारे बच्चों कल से हम लोग का जो क्लास है ना बहुत जोरदार तरीके से चलने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों जो भी बताएं उस नियम का पालन आप लोग बोलिए करेंगे ना, तो करेंगे। तो प्यारे बच्चों संकल्प लीजिए कि हाँ सर हम इतना का टारगेट ले रहे हैं और आप जैसे बताए हैं वैसे हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।